अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक गुफ्तगू की 5वीं जिल्द। तो सबसे पहले तो जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन शो हो जाए। और अगर आप लोग किसी दूसरे राइटर की बुक सुनना चाहते हैं, बल्कि आप लोग मुझे अपनी राय देते रहा करें, मुझे बताया करें कि आप लोग किन राइटर की बुक सुनना चाहते हैं और कौन कौन सा टॉपिक सुनना चाहते हैं। तो इससे मैं आप लोगों की मदद भी कर सकती हूँ और मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी कि मैं आप लोगों के लिए वैसा कंटेंट क्रिएट करूँ जो आप लोग सुनना चाहते हैं। तो इसके लिए आप लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं 2 सवालात शामिल कर रही हूँ। तो सबसे पहला सवाल है, सर कभी कभी बग़ैर किसी वजह के खौफ का एहसास होता है, तो वो क्या होता है? जवाब, खौफ 2 कैफ़ियत पैदा करता है। एक तो ये बगाड़ पैदा करता है और एक अतात पैदा करता है। अगर किसी बुज़ुर्ग हस्ती की तरफ से दिया हुआ खौफ है तो फिर इससे आप में अतात पैदा हो जाएगी। दूसरे खौफ का ताल्लुक़ आने वाले ज़माने से होता है। खौफ का हेल्दी इफ़ेक्ट ये है कि वो आपको बागी होने से बचाएगा। जिस शख्स को खौफ आ गया वो बागी नहीं होगा। खौफ किसी बदअमली की सज़ा भी है। जब लोगों पर अल्लाह ताला का फजल हो जाता है तो फिर वो कहते हैं, ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह 2 कामों से बंदों को बचाता है कि आने वाले वाक़यात का अंदेशा कोई नहीं रहता और गुज़रे हुए का डर कोई नहीं होता, क्योंकि गुज़रे हुए पर इन्होंने तौबा कर ली और अल्लाह के हवाले कर दिया कि जो होगा बेहतर होगा। इसलिए ये इनके शयान में बयान है कि ला खौफा अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी इन्हें ना आने वाली चीज़ का डर है और ना ही गुज़रे हुए ज़माने का डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो हो गया है वो गिरफ्त में नहीं आएगा, क्योंकि हमने तौबा कर ली है। और जो आने वाला है इसको हमने अल्लाह पर छोड़ दिया है कि जो आएगा इंशाअल्लाह ताला बेहतर ही आएगा। बंदा बेहतर हो जाए तो वाक़यात बेहतर हो जाते हैं और हालात बेहतर हो जाते हैं। बंदा अगर बद है तो बादशाह बनकर भी बद रहेगा। कितने ही बादशाह हैं जिनको आप बुरा कहते हैं। आधा मुल्क बादशाह को हमेशा ही बुरा कहता है। तो मतलब ये हुआ कि दुनियावी इज़्ज़त कोई शय नहीं है। अल्लाह ताला मेहरबानी करे तो इज़्ज़त बनती है। मसलन कायदे आज़म को इज़्ज़त मिली और बड़ी इज़्ज़त मिली, इसके बाद किसी को भी इज़्ज़त नहीं मिली। अब अल्लाह अपना फ़ज़ल करे, आमीन। दूसरा सवाल है, सर जो लोग मर जाते हैं जब हम इनको याद करते हैं तो क्या वो इन चीज़ों को महसूस करते हैं और हमारे ख़यालात से आगाह होते हैं? जवाब, आप इस वक्त तक इनको याद नहीं कर सकते जब तक वो खुद ना चाहें। जिसको आप याद कर रहे हों तो असल में वो आपको याद कर रहा होता है। मसलन आप यहाँ किसी दोस्त को याद कर रहे हों तो वो वहाँ आपको याद कर रहा होता है। अगर आप दरूद शरीफ पढ़ें तो वो वहाँ पहुँच जाता है। तो रूहों के इस दुनिया के साथ ताल्लुक़ का इतना बैन सबूत होता है कि हमारी ये सारी ज़िंदगी माजी का रिकॉर्ड है। आपके पास माजी के अलावा है ही कुछ नहीं। आपका कलमा माजी का है। आपकी जितनी दुआएं हैं सारी माजी के लोगों के लिए हैं। आपका सारा इल्म माजी का है। आप जिसकी तारीख़ पढ़ते हो इसे करीब से तो नहीं देखा हुआ ना। ये सारा रिकॉर्ड है माजी का। लिखने वाले का अपनी तहरीर के साथ ताल्लुक़ होता है। अगर आप या अली कहते जाएं तो आप ख़ुद देखेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि आपको 1400 साल बाद या अली याद रह जाए। तो साबित ये हुआ कि अगर वो आपको याद हैं तो आप इन्हें याद हैं और आप इन्हें पुकार रहे हैं तो वो भी आपको याद कर रहे हैं। तो आप जिसको पुकारते हो वो पुकारने की इजाज़त देता है, जिसको वो इख्तियार ना दे वो पुकारता नहीं है। इसलिए सारे लोग या अली नहीं पुकारते। सारे लोग दाता दरबार जाकर दाता साहब को नहीं पुकारते और वहाँ जाने के बावजूद नहीं पुकारते। सही जानने वालों को सही इल्म मिलता है। तो जिनको याद करें इनका इल्म होता है, इनको इल्म होता है कि आप इन्हें याद कर रहे हैं और वो आकर अपनी याद आप ही जगाते हैं। वरना ज़िंदगी में माँ बाप ज़िंदा होते हैं और इंसान याद नहीं करता और फिर गुज़रे हुओं को याद करता रहता है। ये तो करब जब भी मिले अच्छी बात है।
بلکہ آپ یہ بات یاد رکھنا کہ گزری ہوئی تاریخ جس وقت آپ کے علم میں آ رہی ہوتی ہے تو اصل میں وہ اسی وقت گزر رہی ہے۔ مثلاً کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو گزر گیا ہے، اور اگر آپ نے اب پڑھا ہے تو یہ آپ پر اب گزرا ہے۔ پانی پت کی لڑائی جو ہے، اگر آپ پڑھیں تو یہ آج ہو رہی ہے۔ واقعہ تب ہوتا ہے جب آپ کو علم ہوتا ہے۔ خدا کے سامنے جب آپ کا سجدہ ہوتا ہے تب آپ کو علم ہوتا ہے۔ آپ کے آگے پیچھے بھی خدا ہے، لیکن آپ کا اصل تعلق سجدے کے ساتھ ہے۔ آپ سادگی اختیار کرو، خوش رہا کرو، کامیاب رہو۔ جس کو ٹھیک کر سکتے ہو ٹھیک کر لو، جس چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے اس پر راضی ہو جاؤ، اس سے گزارا کر لو۔ یہ 4 دن کا میلہ ہے، اسے دیکھتے جاؤ۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، خوشحال بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ راضی ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے بہتر کیا چیز ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے، اور وہ کب کس کو کس وقت نوازنا چاہتا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم بہت سارے لوگوں سے بہتر ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے یہ چیز کہ دوسرے کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو آپ لوگ یہ دکھا کریں گے کون سی ایسی چیز ہے جو اس کے پاس موجود نہیں ہے لیکن میرے پاس موجود ہے۔ کسی کے پاس پیسہ ہے تو کسی کے پاس صحت ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے، آمین۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔